जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू द सेशन फॉर टुडे। बहुत सारे एस्पिरेंट्स हैं जिनको ये कॉपन क्लासिफिकेशन का भूत बहुत परेशान करता है। स्पेशली एनडीए पेपर में आता है कॉपन क्लासिफिकेशन पे क्वेश्चन, सीडीएस के पेपर में आता है और सीएपीएफ के पेपर में भी आता है। मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी सारे करवाऊंगा। जनता चैप्टर भी पढ़ती है पूरा एनसीईआरटी का, लेकिन क्वेश्चन नहीं हिलता। लेकिन मेरा ये वादा अगले 5 मिनट में कॉपन क्लासिफिकेशन का कोई भी क्वेश्चन आपका कभी रुकेगा नहीं, ये मेरा वादा। एंड वेलकम यू ऑल फॉर टुडेज सेशन। दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज कॉपन क्लासिफिकेशन। वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी सिंपल। एनडीए 2019-2 में पूछा था सीएफए डिनोट्स व्हाट, करवाऊंगा सारे क्वेश्चन। इसी प्रकार इधर एएफ, सीएस, डीएफ, बीडब्ल्यू के किस किस क्लाइमेट को बताता है ये। उसके बाद ये भी क्वेश्चन आया हुआ 2017-1 में, मॉनसून विद शॉर्ट ड्राई सीजन, क्लोक विद शॉर्ट समर, इनके कौन कौन सी जगह पर ऐसा है। ये तो फिर भी आसान था। उसके बाद ये भी बेस्ट सूटेड टू डिस्क्राइब, ये रिसेंट सीडीएस के पेपर में आया था जी, वेस्टर्न फ्रिंज ऑफ राजस्थान। ये कॉपन क्लासिफिकेशन का सीएपीएफ 2020 में आया, ग्रेट नॉर्दर्न प्लेन्स आर रिप्रेजेंटेड। और फिर ये भी क्वेश्चन सीएपीएफ में आ चुका है, AWASE। अब जरा तरीका समझिए, गिनती का 2 मिनट का तरीका, और ये एनसीईआरटी में दे रखे हैं सारे। क्या मैं रटने बैठ जाऊँ और रटता रह जाऊँ और पूरी उम्र इसी में ही रह जाऊँगा रटने। लॉजिक समझिए 1 सेकंड में, और ये मैं वादा कर रहा हूँ आपको किसी ने कभी लॉजिक बताया नहीं होगा। प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करिएगा ज़्यादा से ज़्यादा दबा के, और मेरे ज्योग्राफी के कोर्स चाहे आप अनअकैडमी पर देखिए, आपको प्रॉपरली समझ आएंगी सारी चीज़ें। चाहे आप ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं वो भी चेक करिए। Everything will be crisp clear with you people. Let's now understand. एक तो आपको अल्फ़ाबेट याद रखने हैं, ABCDEF, समझ गए हैं। ये आपको अल्फ़ाबेट्स याद रखने हैं, और दूसरी तरफ SWF और M। जैसा मैं कह रहा हूं सिर्फ उतना फोकस करना, कोई आगे का कोई पीछे का नहीं। ये जो है समझ लो टेम्परेचर के बेसिस पे कैपिटल अल्फ़ाबेट्स। ए का मतलब होता है ट्रॉपिकल एरियाज में। ए का मतलब क्या, ट्रॉपिकल एरियाज। इक्वेटर भी इसी के बीच में, अगर 23.5 से लेके 23.5 के बीच में, इधर लिखा भी और ट्रॉपिकल। समझ आ गया सभी को। पहले ए सिंबल क्या डेजिग्नेट करता है, बी डेजिग्नेट करता है ड्राई, डेजर्ट के लिए, ये भी याद रखिएगा जी, बी इज़ फॉर डेजर्ट। सी पक्का फोकस करिए, किसके लिए है जी, टेम्परेट एरिया के लिए। सारा टेम्परेट एरिया के लिए आप सी यूज़ करेंगे, ये भी क्लियर है पक्का जी। टेम्परेट एरिया के लिए सी। जो मैं बता रहा हूँ उतना फोकस कर लीजिए। कोई क्वेश्चन आपका सीडीएस का अगर रुक गया भाई, मेरे को बताना आपने। डी कोल्ड स्नो फॉरेस्ट, कुछ नहीं, ठंडा। ई भी कोल्ड, और उसके बाद एफ नहीं है, एच है, हाईलैंड। वैसे तो ये कभी पूछे नहीं गए, पूछे हमेशा ये 3 गए हैं। और अब ये समझ आ गया आपको सभी को। ABC फिर से देख लीजिए, ए ट्रॉपिकल एरिया के लिए, बी ड्राई के लिए, सी टेम्परेट के लिए। ये 3 ही ठोक दो, तुम्हारा पेपर पार है भाई, फिर से कह रहा हूँ। और फिर डी फ्रोजन के लिए, और ई भी फ्रोजन के लिए, कोल्ड कोल्ड। उसके बाद अब आते हैं ये छोटे अल्फ़ाबेट जो मैं बताने जा रहा हूँ, इस पे फोकस करिए, SW। और ये मेरा एक सभी को रिक्वेस्ट है जी, जो लोग ये वीडियो को देख रहे हैं, ये उस हर एनडीए एस्पिरेंट तक पहुंचाना, हर उस सीडीएस एस्पिरेंट तक पहुंचाना, और हर उस सीएपीएफ एस्पिरेंट तक पक्का पहुंचाना आपका काम है, ताकि उन तक एक सही चीज़ पहुंच सके। अगर ये पहुंचा तो मैं बाकी चीज़ें भी आप सभी के साथ, जैसे सॉल्व्स वाले क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं सीडीएस और सीएपीएफ में, अगर आपने देखा हो, मल्टीसोल, ऑक्सीसोल, ये सारा वो भी मैं करवाऊंगा जी। इसी प्रकार जितने भी ज्योग्राफी के, साइंस के, जो लोगों को प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम दुख देती है ना, मैं वादा कर रहा हूँ बिल्कुल आसान कर दूंगा, बिल्कुल आसान। और मैं बिल्कुल 110% कहता हूँ, जो एनडीए की तैयारी कर रहे हैं, they can score nearly 300 to 350 score with GS GAT, more than that। जो आप कट ऑफ मैथ्स अगर बाद में ऐड करो तो बहुत इजीली आप कट ऑफ ऐड करते हो, ये पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। जो लोग सीडीएस की तैयारी कर रहे हैं, 60+ स्कोर दे कैन स्कोर इन जीएस पार्ट।
एंड फॉर CAPF ऑल्सो वी कैन स्कोर 60% हेयर, और अगर 60% से ऊपर हो तो आप कट ऑफ हमेशा पेपर 1 की पार है, ये मेरा आप सभी से वादा। तो अभी हमने कैपिटल अल्फ़ाबेट तो कर लिए, अब छोटे अल्फ़ाबेट्स करेंगे S, W, F और M। छोटा S का मतलब क्या, समर्स आर ड्राई। जो अल्फ़ाबेट दिया वो ड्राई होगा, बाद में मत कहना कि भूल गए थे। समर्स आर ड्राई, अगर W है तो मतलब विंटर्स आर ड्राई, और अगर F है तो इसका मतलब रेन फॉल थ्रू आउट द ईयर, पूरा साल बारिश हो रही है, वहाँ पर कल्ला F होगा। और M फॉर मॉनसून। समझ आ गया सभी को? S समर्स आर ड्राई, विंटर्स आर वेट, विंटर्स आर ड्राई, समर्स आर वेट, F इज फॉल और छोटा M मॉनसून। फिर से बता रहा हूँ, S, F, W और M, इतना ही याद करना। समर्स आर ड्राई, अगर W है तो विंटर्स आर ड्राई, अगर F है तो मतलब पूरा साल बारिश, और अगर M है तो मॉनसून में बारिश। आइए ज़रा आप चेक कर लेते हैं जी, पीछे से चलते हैं, कोई चक्कर नहीं, PYQs करवाने हैं अब तुमको। सामने तुम्हारे क्वेश्चन है, ये AW लिखा है, ये AF लिखा है, ये CS लिखा है, और ये AM। C वाला जो होगा वो आपको सभी को समझ आता है, टेम्परेट एरिया में होगा। और जो S होता है, S का मतलब क्या है, समर्स आर ड्राई, विंटर्स आर वेट। तो मतलब टेम्परेट एरिया में तो आपको भी समझ आ रहा है, मेडिटेरेनियन टाइप ऑफ क्लाइमेट की बात कर रहा है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा गया, अगर आपको क्लाइमेट्स ऑफ द वर्ल्ड आता है तब आप कर पाओगे, क्योंकि कैलिफोर्निया में मेडिटेरेनियन टाइप ऑफ क्लाइमेट है। तो C का 1 होना चाहिए। उसके बाद AF और ये AM देखना, जो मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट है वो इंडिया का, C का 1 और जो D है उसका 2। वैसे तो आंसर यहीं पे मिल चुका, लेकिन मैं आगे भी समझाऊंगा जी, समझ रहे हैं। उसके बाद रह कौन सा गया, AW और AF। AW का मतलब गर्मियों में बारिश, सर्दियां सूखी, और वो कौन सा हो सकता है, वो हो सकता है अपना A का 3, क्योंकि अमेजन फॉरेस्ट नहीं लिखा, नॉर्थ एंड साउथ लिखा। और फिर AF इक्वेटोरियल रीजन, जिसमें बारिश पूरा साल। ये इक्वेटोरियल के लिए यूज़ होगा, ये भी इक्वेटोरियल के लिए, और ट्रॉपिकल के लिए। बिल्कुल सिंपल C ऑप्शन होना चाहिए था इसका आंसर। आशा है कि सभी को समझ आ गया। अगर मैं आपसे अभी पूछूं, इंडिया में तमिलनाडु में कौन सा देंगे सिंबल? तमिलनाडु आपको पता ट्रॉपिकल रीजन में आता है, क्योंकि 0 डिग्री और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बीच में, तो नेचुरल सी बात है A तो लगेगा। और आप सभी को अगर पता है, ज्योग्राफी मेरे साथ पढ़ी है, तो S फॉर विंटर्स आर वेट, समर्स आर ड्राई, तो भाई AS होगा तमिलनाडु का। लॉजिक क्लियर है जी? जल्दी ज़रा बताइए। अब आता है, हम अगर ग्रेट नॉर्दर्न प्लेन्स का दें सिंबल तो कौन सा देंगे? ये क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर ये वाला ग्रेट नॉर्दर्न प्लेन्स, तो बिल्कुल सी बात है A कभी हो ही नहीं सकता, C आना चाहिए, तो वो सिर्फ एक ही ऑप्शन है। और आपको भी पता है यहाँ पर यूपी, बिहार, पंजाब में गर्मियों में बारिश ज़्यादा होती है, तो W सिंबल आएगा, क्योंकि W मीन्स विंटर्स आर ड्राई, समर्स आर वेट। तो ये CAPF 2020 का क्वेश्चन भी हो गया। अब अगला देखिए जी, हमारे राजस्थान में वेस्टर्न फ्रिंज, बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये भी। राजस्थान में अगर आप बात करो तो अरावली के इस तरफ बिल्कुल सूखा, तो BWH होगा। कुछ मेरे को अगर कोई दिक्कत आ रही है किसी को, तो मेरे को भाई मैसेज कर देना। मैं कह रहा हूँ माइका लाल कोई रोक नहीं सकता तुम्हारा पेपर इस बारी। अगर आपको कोई दिक्कत हो तो बता देना भाई। अब आ जाओ इधर, तमिलनाडु कोस्ट तुम्हें पता ही है, वहाँ पर बारिश कब होती है? विंटर में। तो इसमें आंसर B का 2 होना चाहिए। B का यहाँ इधर ऑप्शन कहते हैं, B नहीं, 2 कहाँ पर है? आप सभी को पता तमिलनाडु कोस्ट में बारिश कब होती है? सर्दियों में। तो S होना चाहिए आंसर, D का 2। क्लियर है? उसके बाद अगर आप बात करो केरला, कर्नाटका में बारिश होती है, और A आना चाहिए,
ठीक है ना। डी वाला तो इधर हो ही नहीं सकता, डी वाला तो 3 होना चाहिए। कोल्ड ह्यूमिड विंटर विद शॉर्टर समर, ये कैसे हो सकता है? जो बी है उसके अंदर 3 ही होना चाहिए। ठीक है जी, आंसर वैसे दिख ही गया, पर फिर भी आप ये समझ लें अरुणाचल हिमालयन स्टेट यही है जहाँ पर ठंडा बर्फ होगा, ये यहाँ से ही पता चल रहा है। उसके बाद देखिए ड्राई विंटर, ड्राई विंटर तो आपके केरला कर्नाटका में होगा जी। सी का 4 भी हो सकता है, और सी का विंटर होता तो भाई सी उत्तर प्रदेश बिहार में डालोगे ना भाई। अभी आपने समझा ही है, क्योंकि उत्तर प्रदेश ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर है। सी का 1 आंसर ये ऑप्शन ही बनता है। आशा है कि सभी को क्लियर हो गया, क्योंकि सी उत्तर प्रदेश बिहार के लिए क्यों, क्योंकि वो ट्रॉपिकल एरिया से बाहर है, ऊपर है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से। अब आइए अगला क्वेश्चन, ये 2018-2 में आया भाई। सामने है तुम्हारे क्वेश्चन, कोई रुकेगा नहीं माई का लाल, सिर्फ वही चीज़ याद रखनी जो तुमको बताया। मेडिटेरियन के लिए CS रखोगे, उसके बाद ट्रॉपिकल वेट, ट्रॉपिकल के लिए यही सिंबल आएगा जी। ए का 1 होना चाहिए। सी का आपको देख लिया 2 मिल गया है, आंसर तो वैसे ही मिल गया है, पर फिर भी देखिए डेजर्ट के लिए आपने BWK डालना है, और ह्यूमिड कॉन्टिनेंटल F तो कॉन्टिनेंट बारिश है। बहुत सिंपल क्वेश्चन था जी। NDA में पूछा CFA 2019-2 में, कर दो भाई। सी का मतलब क्या, टेम्परेट एरिया, और टेम्परेट एरिया में आपको पता सब ट्रॉपिकल भी कह सकते हैं। अगर नहीं पता तो भाई याद रखना, सब ये टेम्परेट एरिया होता है ना, टेम्परेट के ये 23.5 to 66.5 के बीच में, इसको टेम्परेट एरिया कहते हैं ये वाला। तो ये जो ट्रॉपिकल के साथ लगा हुआ ना ये वाला एरिया, इसको सब ट्रॉपिकल कहेंगे, पर होगा तो टेम्परेट में, तो सब ट्रॉपिकल वाला होगा। टुंड्रा का भी सी लग नहीं सकता, ट्रॉपिकल में ए लगना चाहिए था, और ये भी हो गया। आंसर तो यही है। और ह्यूमिड है तो F लगा ही हुआ है, ह्यूमिड का मतलब F का मतलब क्या, बारिश बहुत ज़्यादा, तो आंसर B ऑप्शन होना चाहिए था। प्यारे बच्चों, अगर आपको ये मेरी टेक्निक या क्रक्स समझ आया तो एक बारी दबा के शेयर ज़रूर कर देना भाई। ये वायरल होनी चाहिए वीडियो, उस हर डिफेंस एस्पिरेंट तक पहुंचनी चाहिए जिसको हर कोचिंग ने पागल बना रखा था कि कॉपन क्लासिफिकेशन होती नहीं है, ये होता वो होता, क्योंकि टीचर को खुद ही नहीं आता था। तो ज़रूर इसको शेयर करिएगा। अब एक और चीज़ ज़रूरी अनाउंस करनी, अंतिम परीक्षा CDS2 2022 प्रैक्टिस बैच 4 अगस्त से शुरू हो चुका आज से, तो ज़रूर लगाइएगा। ये सब टॉप एजुकेटर्स आपको पढ़ाएंगे, मैं इसमें ज्योग्राफी ले रहा हूँ, ज़रूर लगाइएगा। इसी प्रकार साहस CDS 2022 डाउट सॉल्विंग बैच है, इसको भी लगा लीजिएगा, आपको समझ आ जाएगा जी। और अनअकैडमी अब नोट्स अवेलेबल करवा रहा है, अगर आप में से कोई भी सब्सक्राइब करना चाहता है अनअकैडमी पे, तो मेरे प्रभु ये रेफरल कोड लगाना है तुमने, कौन सा, प्रतीक तक्षशिला। मैं कह रहा हूँ CDS की कभी तैयारी एक बार ही की तो कभी रुक नहीं सकता आपका CDS का पेपर, चाहे UPSC जैसा मर्जी क्वेश्चन बना ली, चाहे CDS हो, चाहे CAPF हो, और चाहे वो NDA हो। तो चलिए फिर आज के लिए बहुत है। जय हिंद एवरीवन।